नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। नमो नमः गुरुदेव। नैना पुरोहित जय सर, सुप्रभातम। सुप्रभातम गुरुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभा शंकराचार्य मध्यम अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परम वंदे गुरु परंपरा। ओम तत्सत। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम, हरि ही ओम, हरि। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्था व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने वर्तमान जन्म और पूर्व जन्मों में किए गए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम सात्विक राजसी तामसी मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, मानवता यज्ञ, भूत प्राणी यज्ञ, सात्विक दान, शारीरिक वाचिक मानसिक तप, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, साधना, स्वाध्याय, वेद शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन, उपासना, आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि है। राम विवाह पंचमी, राम जी का जानकी से विवाह स्वयंवर विवाह हुआ था, तो इसे विवाह पंचमी भी कहते, राम विवाह पंचमी। ये रात्रि 10:56 तक है। उसके बाद षष्ठी तिथि लग जाती। आज है उत्तर आषाढ़ नक्षत्र। ये रात्रि 11:56 तक है। उसके बाद श्रवण नक्षत्र लग जाता।
तो तिथि जो है सूर्य की गति अनुसार होती है और नक्षत्र है वो चंद्रमा की गति के अनुसार होता है। आज मंगलवार है, मंगल देव की आराधना उपासना और शिशिर ऋतु चल रही। यहाँ ऋषिकेश का रात्रि का सुबह 4 बजे का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री रहा है और दिन का दोपहर का 2 बजे का अधिकतम तापमान 22 डिग्री रहा है। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2025, 25 नवंबर, 25 नवंबर 2025, सुबह के 6:45 बज चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूतवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले माले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में आज यह अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग की श्लोक नंबर 9 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय अपरंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक करे, वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम। तो हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग के श्लोक नंबर 8
पर विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान तमोगुण का स्वरूप तत्व, जो तमोगुण जीवात्मा को बांध देता है संसार के बंधन में अज्ञान से, वो कैसे बांधता है ये भगवान कह रहे हैं कि यह उसकी प्रवृत्ति जो है वह सत्व गुण और रजोगुण को दबाकर गौण कर अपना प्राधान्य बना लेता है। तो तमोगुण जब प्रधान हो जाता है तो रजोगुण और तमो होते हैं लेकिन वो गौण हो जाते। तो वही यहाँ भगवान कह रहे हैं। और ये सारे जो गुण है वास्तव में एक दूसरे के विरोधी है, एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। तमोगुण के साथ रजोगुण नहीं रह सकते, इसलिए वो एक दूसरों का विरोध करते रहते। तमस्वज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभि तन्निबध्नाति भारत। भारत कहते हैं, भारत जो निरंतर आध्यात्मिक भौतिक दैवी पारमार्थिक ज्ञान, वास्तविक ज्ञान तो परमार्थ ज्ञान ही है, बाकी तो सब भौतिक अध्यात्म देव वह तो मिथ्या ज्ञान है, माया में घुमाने वाले हैं। इस माया से मुक्त कराने वाला जो ज्ञान है वो परमार्थ ज्ञान, ये भगवत गीता है, उपनिषद है। बाकी सारे ज्ञान जीवात्मा को संसार में लोक लोकांतर में बंधन में बांध देता है। भगवान कहते हैं ये जो सारे मनुष्य है सर्वदेही नाम, सभी देहधारी, देही मतलब सभी आ गए, प्राणी मनुष्य भी आ गए, सभी प्राणी जो देह को धारण किए हुए हैं देही नाम। मोहनम तम तु अज्ञान जम विद्धि, निरंतर मोहित करने वाला, यानी जो नहीं है उसे अपना स्वरूप बनाने वाला। मोहनम मोहित करता है, तो जो सत्य है उसको असत दिखाता है, असत को सत्य दिखाता है, धर्म को अधर्म करता है, अधर्म को धर्म में। तो इस तरह सारा उल्टा विपरीत मोहित करता। तो ये जो अज्ञान जम का मतलब है बुद्धि से अविवेक पूर्ण, अविवेक रूप होने से अनेक प्रकार की भ्रम भ्रांति कल्पना और विटंबना को उत्पन्न करने वाला तमोगुण है। तो अविवेक कहो, अज्ञान कहो, अज्ञान के वशीभूत किसी भी देश काल विषय वस्तु व्यक्ति परिस्थिति अध्यात्म भौतिक दैव के विषय में वो जैसा है वैसा यथार्थ स्वरूप में जानने की क्षमता नहीं, और उसे समझाने के बाद भी वो समझ नहीं पाता है। मोहन, वो शराबी होता है, उसको समझाते हैं कि भाई आपकी दोनों किडनी फेल हो गई है, डायलिसिस पर है, शराब ना पिए, मरने पड़ा है, फिर भी वो शराब पिएगा और मरेगा। इसको कहते हैं मोहनम। बुद्धि का विवेक ही जागृत, बुद्धि जड़ हो गई, अंधेरा, तम का मतलब बुद्धि में अंधेरा छा गया है, कोई निर्णय दृढ़ करने की स्थिति में नहीं है, ब्लैकआउट, इंटेलेक्चुअल ब्लैकआउट। तो फिर वह समझाने के बाद भी, जानने के बाद भी
वह उस धर्म का आचरण नहीं कर पाता है, नहीं जानता है, कर वो तो बात, ये तो जानता है। समझाने वाले समझाते भी है, यथार्थ रूप से समझाने के बाद भी वो उसको समझ नहीं पाता है और कर नहीं पाता। ये तमोगुण बड़ा भयंकर है, मनुष्य को मोहित कर देता है। तो कैसे मोहित करता है? बोले तीन प्रकार से। प्रमाद यानी लापरवाही, स्वधर्म को ना करना, असावधानी, और आलस्य, जो स्वधर्म कर्म करने में उत्साह का ना होना, आलस। और निद्रा, स्वधर्म करने के समय सोना। आज दुनिया में 90% लोग, उनका स्वधर्म है मनुष्य का, जो हिंदू है, भारतीय है, सुबह 4 बजे उठ जाना और रात को 10 बजे सो जाना। 4 बजे उठ के ध्यान भजन नित्य कर्म। लेकिन 90% जानते हैं कि सुबह जल्दी उठना अच्छा है, फिर भी वह निंद्रा के वश बंधे हुए रहते हैं। तो ये तमोगुण जो है, प्रमाद, आलस्य, निंद्रा के द्वारा जीवात्मा को बंधन में बांध देता। वैसे तो संसार में मनुष्य को लौकिक विषयों में तो नुकसान फायदा का विवेक होता है, प्रत्यक्ष है ना सामने। तो ये जो सामने जो भौतिक विषय है उसमें प्रत्यक्ष है, उसके प्रति प्रमाद, आलस, निद्रा कम होते। लेकिन जो सामने नहीं है, सूक्ष्म है, पारलौकिक है, अदृष्ट है, तो उसमें तो उसका प्रमाद हो ही जाता है, बहुत ज्यादा होता है। सूक्ष्म विषय में, मानो कि सूक्ष्म विषय में किसी को कहे कि भाई आप परमार्थ करो। अरे भाई, परमार्थ करना चाहता हूं लेकिन करने नहीं पाता। क्यों? बस इसी तीन, आलस्य, प्रमाद और बाद में करेंगे, रिटायर्ड होने के बाद। अब रिटायर्ड हो गया, अरे कुछ करो, परमार्थ करो, यज्ञ दान तप पर। नहीं नहीं नहीं, अभी तो मैं तो अपने एनजीओ शुरू कर दिया है, लोक कल्याण, लोक सेवा। लोक सेवा करने के बाद फिर मैं परमार्थ करूंगा। तो इस तरह मनुष्य भ्रमित हो जाता। जो स्वधर्म है, जो परमार्थ है, अपने नित्य नैमित्तिक कर्म है, जो समय से शास्त्र विधि विधान से करने हैं स्वधर्म, वो भी नहीं करता। तो कहते अरे ठीक है, अभी क्या है कि भाई बाद में सब कर लेंगे। तो तमोगुण प्रबल हो जाता है तो मनुष्य जो है आध्यात्मिक, भौतिक ज्ञान, विज्ञान और परमार्थ के लिए प्रवृत्त नहीं होता। करेंगे करेंगे, बाद में करेंगे। तो इस तरह वह भ्रमित रहते हैं। और कुछ तो संप्रदाय वालों ने तो ऐसा बना दिया है सिद्धांत, दार्शनिक, धर्म, कि आखिर में एक दिन तो सब भगवतमय मुक्त हो ही जाए।
उसमें हमारा भी मौका आ जाएगा। इसीलिए शम दम संयम नियम परमार्थ में वो लापरवाह हो जाता। तो इसी प्रमाद आलस निद्रा के कारण परमार्थ उपासना साधना शम दम यम नियम योग साधना की आवश्यकता को नहीं स्वीकार। हमारे सनातन धर्म में ये जो मुस्लिम और ईसाई और दूसरे विधर्मियों का इतना प्रभाव पड़ गया कि उनमें तो शम दम कुछ है नहीं, परमार्थ कर्म उपासना की आवश्यकता को नहीं समझते, स्वीकारते भी नहीं। इसीलिए वो जो है मनुष्य, इसमें सबसे ज्यादा प्रमाद धर्म कार्य स्वधर्म कार्य और परमार्थ में करता। यानी जो नहीं करना है वो करता। क्रिकेट देखेगा, फिल्म देखेगा, इंटरनेट यूट्यूब में घंटे गेम खेलेगा, कितना प्रमाद होता है। आहा, दुनिया में आज तो 90%, आज इंटरनेट मोबाइल मीडिया आ गया, फेसबुक हुआ, कितना प्रमाद। अरे जो करना है वो स्वधर्म करो ना, परमार्थ करो, धर्म करो, स्वधर्म करो, नित्य कर्म समय से करो। पर हमारे पास केवल 24 घंटे हैं, 8 घंटे तो नित्य कर्म में चले जाएंगे, 8 घंटे सोने में चले जाए। अब 8 घंटा है, उसमें भी प्रमाद कि क्या स्वधर्म है, क्या नित्य कर्म है, क्या परमार्थ है, क्या यज्ञ दान तप, कुछ नहीं। वो 8 घंटा फिर पत्ते खेलेगा, मोबाइल गेम खेलेगा, फिल्म देखेगा, क्रिकेट देखेगा, स्पोर्ट्स। अरे बाबा, सारी दुनिया में इतना प्रमाद है, मनुष्य को 90% मनुष्य को स्वधर्म का पता ही। आजकल युवा वर्ग, आजकल के प्रमाद पर धर्म में ही लगे रहे, थोड़ा समय मिला उसका भी फिर रोते, टेंशन डिप्रेशन, कुछ हो नहीं रहा है। अरे जीवन में तो कुछ कर तो होगा ना, कोई धर्म कर्म यज्ञ पर नहीं। गेम खेलनी है, क्रिकेट खेलनी है, मूवी देखनी है, यूट्यूब और फेसबुक में घंटों फ्रेंड सर्कल में, अरे भाई तू अपना बर्बाद हो रहा है। फिर टेंशन तनाव डिप्रेशन में है। कि तमोगुण के कारण वो जीवात्मा परेशान हो जाता है। स्वधर्म की आवश्यकता नहीं, परमार्थ की नहीं, यज्ञ दान तप साधना की आवश्यकता उनको नहीं लग। आवश्यकता लगते ये फेसबुक, गेम, क्रिकेट देखना, फिल्म देखना, ये सब आवश्यक लगता है। कितनी मूर्खता है। अर्जुन को संबोध करते हुए भगवान ने कहा भारत, अरे भारत तुम तो भाई परमार्थ में एक प्रकाश में रथ हो, इसलिए तुम्हें तो ये तमोगुण से बड़ी सावधानी पूर्वक बचना चाहिए। ये आलस प्रमाद और निंद्रा तो तुम्हारे महाशत्रु है, जो आज की दुर्गति है मानव जात की। इसमें इसका सबसे बड़ा योगदान है प्रमाद, आलस्य और निद्रा। और उसको सबने अपना मित्र बना लिया है। जो करना है वो नहीं करेंगे तो बड़ा स्मार्ट, इंटेलिजेंट, सक्सेसफुल मैन। आलस जो आज करना है बाद में करेंगे, वो भी बड़ा इंटेलिजेंट स्मार्ट। आजकल शब्द चलता है, इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, ये सब तमोगुण है। परमार्थ तरफ तो प्रवृत्ति छोड़ो, पहले तो धर्म, अपना स्वधर्म, अपने प्रति अपने नित्य कर्म, समय से खाना पीना सोना उठना, नियम, कसरत आसन, कुछ नहीं। अपने प्रति अपना नित्य कर्म स्वधर्म भी नहीं करता, इसीलिए बीमार हो जाता, फिजिकली मेंटली।
तो इससे बहुत बचना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या मानव जात की है तमोगुण। तो इस प्रकार भगवान ने तीन गुणों का रहस्य मैं तत्व, उसका स्वरूप बता दिया ताकि उससे बच सके। डायग्नोस कर दिया बीमारी क्या है और उसका इलाज क्या है। अब तीन गुणों के बारे में जो भगवान ने कहा वो बहुत ही रहस्यमय और वास्तविक है, व्यावहारिक है, काल्पनिक नहीं है। तो ये जो तीन गुण को भगवान और विशेष महत्व देकर तीन गुणों के बारे में जो बात, रहस्यमय बात भगवान ने कही, तत्वमय रहस्यमय, उसे फिर से उपसंहार करते हैं, दोहराते हैं। दोहराना आवश्यक है क्योंकि तीन गुण का विषय बुद्धि में उसका विवेक दृढ़ होकर ये तीन गुण का विवेक बुद्धि में स्थिर हो जाए। इसीलिए उसे यथार्थ रूप में समझना, उसका लक्ष्य, उसका तात्पर्य है कि मनुष्य इस तीन गुण को अपने वश में करे, नहीं कि तीन गुणों के वश में रहे। तीन गुण के वश में हो गया तो बंधन में आ गया। तो विवेक पूर्वक, केवल एक ही है, विवेक पूर्वक, बुद्धि पूर्वक तीन गुण को अपने वश में रख सकता है। तो इसे स्पष्ट करने के लिए भगवान फिर से दोहराते हैं। तो आगे जो श्लोक है 9 नंबर, उसमें उसकी उपसंहार, पुनरावृत्ति करते हैं। वही बात जो कही है, सत्वं सुखे संजयति रज कर्मणि भारत ज्ञानम आवृत्य तमः प्रमादे संजयत्युत। सत्वं सुखे संजयति रज कर्मणि भारत ज्ञानम आवृत्य तु तमः प्रमादे संजय। फिर भगवान ने भारत कहा। देखो, पिछले श्लोक में भी भारत संबोधन किया, यहां भी भारत, क्योंकि तत्व ज्ञान बड़ा रहस्यमय है। इस ज्ञान को भी जानना आवश्यक है। केवल परमार्थ राम 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 हरे कृष्ण करने से कुछ नहीं होगा। तीन गुण, प्रकृति, माया का स्वरूप जानना भी आवश्यक है, उससे सावधान होना भी आवश्यक। भगवान कहते हैं भारत, सत्व गुण जो है सुख वृत्ति और ज्ञान वृत्ति में जीवात्मा को लगाता है, संजयति का, लगाए बिजी। सुखात्मक वृत्ति और ज्ञानात्मक वृत्ति, आज सारी दुनिया में सब जो है लगे हैं। इंद्रिय की सुखात्मक वृत्ति, बाजार, मॉल, मार्केट, कॉर्पोरेट वर्ल्ड, सब, मेडिकल, फार्मा इंडस्ट्री, सब सुखात्मक वृत्ति और ज्ञानात्मक वृत्ति में लगाता है, संजयत, अच्छी तरह, सम्यगेन। बड़े लोग बिजी है सुखात्मक वृत्ति और ज्ञानात्मक वृत्ति के लिए, लालायित है, बड़े व्यस्त है। सत्व गुण का अभिमान से ये सुखात्मक और ज्ञानात्मक वृत्ति, उसको लगता है कि मैं सब कुछ जानता हूं। आजकल जो लोग थोड़ा पढ़े लिखे होते हैं ना, मतलब वो 10वीं वाला तो नहीं कहेगा मैं सब, लेकिन जो ग्रेजुएट हो गया है, बीए, बीकॉम, एमए, बीबी और फिर मास्टर्स किया है, तो वो तो ऐसा समझता है कि मैं सब कुछ जानता हूं। अरे तूने क्या किया? बोले मैंने साहित्य में बीए किया, एमए किया, लिटरेचर, महाज्ञानी हो गया, मैं सब जानता हूं। अरे तू एक दुनिया का एक अंश जानता, लिटरेचर, बाकी इतने लाखों हजारों विषय, लेकिन मैं सब कुछ जानता हूं।
मैं मास्टर्स। तो वह अभिमानात्मक वृत्ति आजकल सभी जितने भी दुनिया में पढ़े लिखे ये जो ग्रेजुएट है उनको इतनी अहंकारात्मक वृत्ति है कि मैं बीए हूं, मैं बीकॉम हूं, मैं मास्टर्स हूं, मैं पीएचडी हूं। ये अहंकारात्मक वृत्ति वो ज्ञान वृत्ति से वो बंधा हुआ है, इसीलिए उसको दूसरा कुछ जानने की जिज्ञासा भी नहीं। मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं सब जानता हूं। अरे तू डॉक्टर पढ़ा है, एमबीबीएस पढ़ा है, तो एनाटॉमी बॉटनी जानता है, और क्या जान? नहीं नहीं, सब जानता। बाबा जी आप कुछ नहीं जानते, हम सब जानते। तो इस तरह वो लोग अध्यात्म, अधि भौतिक, अधि दैव और परमार्थ, चार प्रकार के ज्ञान में से एकमात्र भौतिक ज्ञान, भौतिक में भी मात्र एक विषय एमबीबीएस, मेडिकल एनाटॉमी बॉटनी, इतना जानता है तो इतना दुनिया का सबसे बड़ा सक्सेसफुल मैन। मेरे जैसा ज्ञानी कोई नहीं। मैं डॉक्टर जोड़ता है, डॉक्टर देवदत्त, डॉक्टर श्रीमती देवी, डॉक्टरी डॉक्टरनी, इतना अहंकार, इंजीनियर, इतना अहंकार, अरे बाबा। अब ये बंधन में है और उसको उसमें बंध गया है, जेल में। ज्ञानात्मक वृत्ति, अहंकारात्मक वृत्ति और सुखात्म, मैं सुखी हूं, मेरे पास मोटर है, गाड़ी है, बंगला है, खूबसूरत पत्नी है, खूबसूरत बच्चे हैं, इंटेलिजेंट चाइल्ड है, बड़े इंटरनेशनल स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ते हैं। सुखात्मक वृत्ति, मैं सुखी हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं। अरे बाबा। और उसमें लगा रहता है दिन रात, संजयती, और बंधा रहता है। उसको बंधा है तो पता ही नहीं है। ये भी बड़ा आश्चर्य है कि वो बच्चों अपने अहंकार में, ज्ञान में और सुख के बंधन में बंधा हुआ है, लेकिन उसको उसका पता ही नहीं कि मैं इसमें बंधा हुआ। तो इस तरह सात्विक वृत्ति, सुखात्मक और ज्ञानात्मक वृत्ति से बंध जा, और फिर वह संसार में दूसरा जो गुण है वो भी बहुत, वो है रजोगुण। रजोगुण भगवान ने कहा, रजोगुण कर्मणि, यानी कर्मों में बांध देता है। कर्म क्या है? सकाम कर्म, बहिर्मुख कर्म, जो कर्म जैसे परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठान, मकान, दुकान, मेडल, तो लगा रहता है, पारिवारिक कर्मों में लगा रहता है। रिश्तेदारी, पारिवारिक कर्म, फिर पैसे कमाने के कर्मों में लगा, परिवार, पैसा, फिर प्रतिष्ठा कमाने के कर्मों में लगा, प्रतिष्ठा, फिर मेडल, तो परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठा, पद, आजकल तो पावर पॉलिटिक्स, पद, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो पद का बड़ा चलता है पॉलिटिक्स। पहले वो छोटा आता है, ऑफिस में प्यून था, प्यून होकर एमडी तक पहुंच जाता है। वो मुझे एक यहाँ एमडी मिला था, वो कहता है महाराज मैं केवल असिस्टेंट सेवक के रूप में ज्वाइंट हुआ था कंपनी में, और 50 इयर्स सेवा की, एमडी तक पहुंच गया। अरे क्या क्या पॉलिटिक्स, पावर, उठा पटक, खींचा तानी करके मैं वहां जो केवल सामान्य सुपरविजन नौकरी के साथ मैं एमडी तक पहुंच गया।
इतना। और अभी क्या अब परेशान है, रिटायर्ड हो गया। रजोगुण, कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात ये है, पॉलिटिक्स में भी यही है। मैं एक सामान्य कार्यकर्ता था और आप सामान्य कार्यकर्ता राष्ट्र का प्रधानमंत्री बन गया। कहाँ सामान्य कार्यकर्ता और कहाँ प्रधानमंत्री। रजोगुण बंधन में है, उसको लगता है कि मैं मुक्त हूं, जेल में पड़ा है, रजोगुण से बंधा हुआ, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो। कर्मणि, रजोगुण इस तरह कर्म में बांध देता। और तमह, कर्म तो आप समझ गए, इस प्रकार के कर्मों में मनुष्य पूरा जीवन, उसको कहते हैं अरे थोड़ा कुछ धर्म करो, परमार्थ करो, योग करो, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति। अरे महाराज ये टाइम नहीं है, हम तो बिजी है कर्मों में। किसके कर, पारिवारिक, पैसा, पद, प्रतिष्ठा, मकान, दुकान, धन, पद, और ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड, नौकरी चाकरी, पॉलिटिकल वर्ल्ड, राजनीति, देश, कर्मों में लगे हुए हैं। सकाम, इसको कहते हैं सकाम। और उसमें कर्म में उसको लोभ भी होता है कि और चाहिए, मिला है वो तो मिला है, तो अप्राप्त विषय को प्राप्त करने के कर्म में लगा रहता है। प्राप्त विषय है उसे बचाए रखना है। अब भाई कुर्सी मिल गई, विधायक बन गया, तो वहां टिकने के लिए भी कर्म करना पड़ेगा। थोड़ी लापरवाही तो दूसरा विधायक खड़ा है लाइन में, हरा देगा। तो वहां भी कर्म है। अप्राप्त विषय की प्राप्ति में नित्य कर्म है। प्राप्त विषय की सुरक्षा, उसे बनाए रखने में भी कर्म है। और इस तरह वो रजोगुण कर्मों बंधन में बंध जाए। तो दुनिया में अधिकांश लोग इस प्रकार कर्म, वो लगता है कर्म से सब कुछ मिल जाएगा, पुरुषार्थवादी। ये रजोगुण रावण के वंशज है। उनको ये पता नहीं कि ईश्वर ने नियम बनाए, धर्म बनाया है, प्रकृति बनाई, उस अनुसार, ईश्वर के अनुसार संसार चलता है, नहीं कि रावण के अनुसार। लेकिन वो रावण को लगता है मैं ही सब चलाता हूं। रजोगुण है ना, कर्मणि। तमः तु ज्ञानम आवृत्य, तमोगुण तो भाई अंधेरा है, बुद्धि का विवेक, ज्ञानम यानी बुद्धि का अंधेरा, विवेक नहीं, अविवेक। विवेक बुद्धि होती ही नहीं, पढ़ कराने के बाद भी नहीं। अभी कहा ना हमने कि उसको कराने के बाद भी, समझाने के बाद भी समझ में नहीं आता, यानी विवेक बुद्धि में ब्लैकआउट, अंधेरा, अविवेक पूरा। इसी को कहा कि आवृत्य, ढक देता है, आच्छादित कर देता है बुद्धि के विवेक को। तो क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या सत्य, क्या कुछ नहीं, समझाने के बाद भी नहीं समझ में आता। भौतिक, अध्यात्म, दैव, परमार्थ विषय ज्ञान कहने, सुनने, पढ़ाने पर भी उसके पल्ले नहीं पड़ता है। यानी कि टोटली इंटेलेक्चुअल ब्लैकआउट, बौद्धिक अंधेरा, विवेक नहीं, कराने के बाद भी नहीं। करने तो स्वयं तो कर ही नहीं सकता, कराने के बाद भी विवेक नहीं। टोटली अपने स्वधर्म, अपना कर्तव्य, अपना नित्य कर्म, अपने परमार्थ के विषय में अंधेरा। कर्तव्य का विस्मरण, स्वधर्म का विस्मरण, तो क्या हुआ? इसी को भगवान ने कहा प्रमादे संजयति, उसे प्रमाद में लगा था। प्रमाद यानी जो करना है वो नहीं करना है, और जो नहीं करना है वही करना है।
अरे भाई, तुम हमारे स्कूल की पढ़ाई है, तुम्हारी एग्जाम है। नहीं नहीं, मैं तो गेम खेलूंगा, आजकल मोबाइल गेम। अरे उसको समझाया कि अरे नहीं नहीं, बस वो इतना प्रमाद है ना। व्यर्थ आध्यात्मिक भौतिक दैवी अनेक प्रकार की व्यर्थ चेष्टा करना, उसमें मूढ़ता है। और वह प्रमाद, वैसे तो उसको मृत्यु कहा है, मृत्यु। वो जिंदा नहीं है, मरा हुआ है। प्रमादी व्यक्ति वैसे जीता दिख रहा है, लेकिन वो चलता फिरता मुर्दा ही है, क्योंकि अपना स्वधर्म छोड़ चुका है, पर धर्म में लगा है। जो करना है वो नहीं कर रहा है। प्रमादवश मृत्यु, और उसमें निरंतर लगा रहे। संजयति, संजयति आए, निरंतर लगा रहता है। जयति यानी लगा, निरंतर उसी में लगा रहता, संयुक्त रहता है। व्यर्थ अपने जीवन, समय, पैसा और शक्ति को बर्बाद करते रहता, कभी किसी का सदुपयोग करता ही नहीं। प्रमाद, आलस, निद्रा भी कहा ना, वो भी ले लेना यहाँ इसमें साथ में। तो सत्व गुण जो है, अहंकारात्मक, ज्ञान और सुखात्मक वृत्ति में लगा दे। और दुनिया में आज 2, 5, 10% लोग ऐसे हैं जिसको सारी सुख है, सुविधा है, ज्ञान है, बुद्धिजीवी वर्ग जिसको, वो 10% होता है, सत्व गुण से बंधा हुआ है, संयोजित कर देता। रजोगुण उसे सकाम कर्म में लगा देता, और वो तो ज्यादातर 40-50% तो रजोगुणी। और तमोगुण तो उसे बस ज्ञानम आवृत, अविवेक, बुद्धि को ढक देता है, यानी कर्तव्य से वंचित हो जाए, स्वधर्म से वंचित हो जाए। तो अपना जो प्राप्त वर्तमान देश काल परिस्थिति में स्वधर्म कर्तव्य है, उसको न करने में लगा देता है। प्रमाद जिसको कहा ना, आलस और निद्रा में। सत्व गुण कहा ज्ञानम आवृत, जिस विवेक को करता है उसको वह तमोगुण आवृत कर देता है। यानी कोई बात हमने सुनी, हमें अच्छी लगती है, सही है, ठीक है, करना चाहिए, पर जब कोई उसका करने का मौका सामने आता है तो बुद्धि ढक जाती। अरे अब कैसे करे, अरे कर ले, अभी मौका है। नहीं, बुद्धि का विवेक ढक जाता तमोगुण के कारण। फिर विवेक करने पर गलती ही कर लेता, जानता है फिर भी। इसलिए कहा कि तमोगुण तो विवेक को ढांक देता है, बुद्धि की विवेक शक्ति संपूर्णतः ढक जाती, जिसको भगवान ने मोहनम कहा। मोहनम, विवेक बुद्धि को ढक देना, आवृत कर देना, इसको मोहित कर देता है। जैसे आपके सामने आपका भाई बाघ का मुखौटा पहनकर आ जाता है तो आप मोहित, अरे बाघ। तो छोटे छोटे भाई होते तो दूसरा भाई घबरा जाता है, अरे ये तो मेरा भैया, तो कहाँ गया, बाघ आ गया। फिर वो मुख हटा, अरे ये तो मेरा भैया है। तो इसी तरह ये जो मुखौटा है, इसी को मोहित कर देता है। हालांकि उसके सामने बाघ है ही नहीं। उसके सामने उसका प्यारा भैया है, लेकिन उसको बाघ दिखता है, मोहित तो हो जाए, इसी को मोहित कहते, मोहनम।
सामने भगवान है लेकिन उसको भगवान ना दिखकर क्या दिखता है, स्त्री दिखती है, पुरुष दिखता है, जड़ पदार्थ दिखते हैं, जल दिखता है, नदी दिखती है, पर्वत, लेकिन भगवान नहीं दिखता। हालांकि सामने भगवान है, सामने सुवर्ण तत्व चमक रहा है लेकिन उसको सुवर्ण दिखता ही नहीं। आभूषण दिखते, घर, अंगूठी, नेकलेस, बैंगल्स, बहुत कुछ दिखता है, उसमें घूमता रहता। अरे भाई सुवर्ण है उसके संबंध रखना, नहीं सुवर्ण से संबंध ही नहीं, केवल आभूषणों से ही संबंध रखती है और मोहित रहे, इसको मोहनम कहा, मोहित रहते। और फिर कहा था सुखे संजयति, वही यहां कि जो सुख मिलता है उसे थोड़ा कुछ, ज्ञान का सुख, विषय का सुख, उसमें अहंकारात्मक वृत्ति से बंध जाता। तो सुखात्मक वृत्ति से बंधा है, ज्ञानात्मक वृत्ति से बंधा है, तो बंधन में है, मोहित है। और तमोगुण तो भाई बहुत ही, प्रमाद, आलस्य, निंद्रा, तीन कहे थे, उसको यहां भगवान ने खाली प्रमाद को ही कह दिया। जो नहीं कहे हुए उसको भी यहां समझ लेना, उत शब्द से, उत भगवान ने कहा, उत भी उत यानी भी, उसको भी ले लेना। ऐसे यहां भगवान ने केवल एक शब्द का सुख, तो उसमें भी ज्ञान को भी ले लेना। रजोगुण में कहा तो रजोगुण में कर्म के साथ राग, योगक्षेम को भी ले लेना। और यहाँ प्रमाद उत कहा इसलिए आलस निद्रा को भी ले लगाता है। तो पूरा जीवन मनुष्य इतना कीमती अलौकिक मनुष्य जीवन उसका बर्बाद हो जाता है। सबसे ज्यादा बर्बादी तमोगुण करता है, दूसरे नंबर पर रजोगुण बर्बाद करता है, और तीसरे में तमो सत्वगुण। तो वो परमार्थ से वंचित हो जाता है। परमार्थ क्या, धर्म, यज्ञ, दान, तप, वो भी नहीं। आज दुनिया में 99% किसी को धर्म नहीं करना है, यज्ञ, दान, तप और परमार्थ सबसे वंचित हो जाता, बस इसी में लगा रहता। अहंकारात्मक वृत्ति और प्रवृत्ति। तो इस तरह यह जो अब तक गुण गिनाए, तीनों गुण, वह उसमें भगवान ने कहा कि तीन गुण क्या क्या करते रहते हैं, ये बताया क्या क्या करते रहते तीन गुण हमारे जीवन में, सभी के जीवन में। अब आगे जो भगवान कहने जा रहे हैं वह तीन गुण कब कब क्या क्या करते हैं, ये भी जानना आवश्यक है। कब कब किस मौके पर क्या क्या खेल करते हैं। अब तीनों गुण का खेल सब भगवान बता रहे हैं, तो क्या क्या करते रहते ये तो बता दिया। अब कब कब क्या क्या करते हैं, कौन सा खेल कब कब करते हैं, ये भगवान कहने जा रहे आगे श्लोक नंबर 10। इसको आज पढ़ेंगे, इस पर विवेक विचार कल करेंगे। रजतमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत, रजसत्वं तमश्चैव तमसत्वं रजस्तथा। भगवान कहते हैं रज तम अभिभूय, यानी ये जो रजोगुण है जब वो प्रधान प्रबल हो जाता है तो तमोगुण और सत्व गुण को दबा देता है, गौण कर देता।
अपना प्राधान्य कर लेता है रजोगुण, और तमोगुण और सत्व गुण को दबा देता, अभिभूय यानी गौण कर देता है, दबा देता है वहां, लेकिन वो गौण है। प्राधान्य जो है रजोगुण का हो जाता। फिर क्या होता है, सत्व गुण जब बढ़ जाता है, उसका प्राधान्य होता है, तो तमोगुण और रजोगुण को वो दबा देता, अभिभूय। तो वहां सत्व गुण बढ़ने के साथ रजोगुण और तमोगुण दब जाते हैं। और जब तमोगुण बढ़ जाता है तो रजोगुण और सत्व गुण दब जाता है। तो जब एक बढ़ता है तो दो घट जाते, दब जाते। तो ये घटना बढ़ना निरंतर प्रतिक्षण सभी मनुष्य के जीवन में होता। जब जिस क्षण आपके अंदर सत्व गुण बढ़ गया तो ऑटोमेटिक उसी क्षण वहां आपका रजोगुण और तमोगुण घट जाता है। जब तमोगुण बढ़ गया तो ऑटोमेटिक उसी क्षण वहां सत्व गुण और रजोगुण दब जाता है, घट जाता है। ये नियम चलता है। तो इस तरह यह सारे जो है कब कब क्या क्या करते रहते हैं ये बता रहे हैं। तो रजोगुण तमोगुण को दबाकर सत्व गुण बढ़ जाता है और वो अपना कार्य कर लेता है। सत्वगुण तमोगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ जाता है, वो अपना कार्य कर लेता है, सिद्ध कर लेता है। और सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर गौण कर अप्रभावी कर तमोगुण बढ़ जाता है, और तमोगुण अपना कार्य प्रमाद आलस्य निद्रा कर लेता है। तो इस प्रकार एक दूसरे गुण एक दूसरे के विरोधी होकर अपनी उसकी कंपटीशन चलती रहती, तीनों गुण की। और एक आ गया तो दूसरा फिर दब जाएगा, फिर दूसरा आ गया प्रधान तो दूसरा गौण हो जाएगा। यानी ये सब घटते बढ़ते रहते। प्रारब्ध के अनुसार मनुष्य के जीवन में सोचता है कि मैं सत्व गुण करूं, लेकिन वो तमोगुण बढ़ गया है तो सो जाए, या रजोगुण प्रवृत्ति में चला जाएगा। तो इस तरह ये तीनों गुण घटते बढ़ते रहते हैं, प्रारब्ध के अनुसार आते जाते रहते हैं, और इसी के अनुसार मनुष्य जीवात्मा मोहित रहता है। इस पर हम कल और विचार करेंगे कि कैसे घटते बढ़ते हैं। तो आज भगवान ने जो कहा इस श्लोक में, 8-9 नंबर श्लोक में, सत्वं सुखे संजयति रज कर्मणि भारत ज्ञानम आवृत्य तो तमः प्रमादे संजयत्युत। कहते भगवान भारत, भारत यानी जो विवेक ज्ञान, जिसकी बुद्धि ज्ञानमय है, विवेक जागृत। सत्व गुण जो है वह सुखात्मक वृत्ति और अहंकारात्मक वृत्ति ज्ञानात्मक वृत्ति से बांध देता। कि दोनों अहंकारात्मक वृत्ति है, सुखात्मक वृत्ति भी अहंकारात्मक है, ज्ञानात्मक वृत्ति भी। और ज्ञान कौन सा, ये सारा भौतिक अध्यात्म दैव परमार्थ विषय अहंकारात्मक वृत्ति से जीवात्मा में लगा देता है, उसी में लगा रहता है। संजयति रज कर्मणि ही, और रजोगुण जो है वो उसे प्रवृत्ति में, कर्म कांड सकाम कर्मों में, प्रवृत्ति में, बिजी बिजनेसमैन, क्रिया में, प्रवृत्ति में आसक्त कर देता है, बिजी रहता है। और देख तो बनिया है तो बनिया वहां परचून की दुकान है तो सुबह 6 बजे से बैठ जाता है। बोले कहाँ तक तू बैठता है रे? अरे रात को 11 बजे परचून की दुकान है ना।
तो सुबह 6 बजे से रात को 11 बजे तक वो बनिया वहां बिजी रहेगा। कोई बिजी रहे, तमोगुण या रजोगुण। कोई ग्राहक आएगा तो रजोगुण, ग्राहक नहीं आया तो बैठा है, तमोगुण। व्यस्त रहता। और तमोगुण मोर, तो जब तमोगुण है वो तो बुद्धि के विवेक ज्ञान को ढक कर प्रमाद, आलस्य और निद्रा में आसक्त कर देता है। यानी बुद्धि के विवेक में ब्लैकआउट, इंटेलेक्चुअल ब्लैकआउट। और वह विवेक कराने के बाद भी नहीं करता। ये बात, तमोगुण इतना अंधेरा है ना कि उसको समझाने के बाद भी, समझने के बाद भी वो तमोगुण में ही पड़ा रहता है। ओम नमो नारायणाय। 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 कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पया। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतङ्गमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। हाँ बोलो मीरा। स्वामी जी, कहते हैं कि मतलब आपने अभी कहा कि तत्व गुण से सुख और नॉलेज, ज्ञान मिलता है। हाँ जी। और लेकिन जो रजोगुणी है और तमोगुणी है, उसको किसी न किसी तरीके से रजोगुण में, तमोगुण में सुख ही तो मिलता होगा ना, इसीलिए तो वो हाँ करता है ना उसमें। हाँ, उसको सुखात्मक वृत्ति होती है कि मुझे इसमें हाँ सुख मिल रहा है। हाँ। लेकिन यहाँ जो है, सत्व गुण में सुखात्मक वृत्ति का प्राधान्य होता है। वहां हम्म। सुखात्मक वृत्ति गौण होती है, रजोगुण और तमोगुण। और फिर इम्पोर्टेंट क्या होता है उसमें? सुख गौण है तो? नहीं तो सुख गौण है, उसका तो प्रवृत्ति प्राधान्य है, उसका आलस प्रमाद निद्रा। अच्छा, कर्म करते रहने का। हाँ 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 हाँ। हाँ कुछ ना कुछ करके कुछ ना हाँ कुछ प्राप्त करना है। अच्छा। हाँ हाँ। और सत्वगुणी को कुछ करना नहीं पड़ता है, पर ज्ञान हाँ। का ये भी करना पड़ता है ना उनको। वो ज्ञान ज्ञान जो का। है, वो ज्ञान हम्म, की जो वृत्ति है ना, ज्ञानात्मक वृत्ति वृत्ति। और हाँ। सुखात्मक वृत्ति, हम्म उसी में वो बंध जाता है कि मैं सुखी हूं, अहम सुखी अहम ज्ञानी। हम्म हम्म, हम्म, हम्म। तो फिर वो उसे परमार्थ परमार्थ धर्म कर्म सब कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो सुखी है, वो ज्ञानी है। उसको कहो पर अरे कुछ धर्म करो या हाँ? ज्ञान प्राप्त करने को उसको कर्म करना पड़ता है ना स्वामी। नहीं नहीं, उसके पास है ना ऑलरेडी। देखो अच्छा उसने अच्छा। प्राप्त कर लिया है, हाँ प्राप्त हाँ हाँ करने हाँ। की आवश्यकता नहीं है। जो ऑलरेडी है, और तो उसी में डॉक्टर हो सुखी गया, है। इंजीनियर हो गया। हम्म अब क्या हम्म उसके पास है, उसी को वो हम्म अभिमान में रहता है, और आगे और कुछ करने की उससे हम्म प्राप्ति की इच्छा नहीं हो, वहां प्रवृत्ति नहीं करता विशेष।
वो जो है हम्म उसी में उसको अहंकार होता है कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर पीएचडी कर हम्म ली है बस। तो हम्म, उसी अहंकार में डूबा रहता है, तो उसमें कोई अच्छा। विशेष प्रवृत्ति नहीं होती। रजोगुण गौण होता है, प्राधान्य उसका वह ज्ञान और सुख जो है उसमें आसक्त हम्म रहकर बंधा रहता है कि मैं हम्म ज्ञानी हूं, मैं सुखी हूं, हम्म अहंकारात्मक वृत्ति से। और फिर आगे कुछ प्रवृत्ति करता नहीं है, बस है मेरे पास सब है, मैं सुखी हूं। हम्म। तो और फिर धर्म नहीं जैसे करेगा, हम्म, यज्ञ दान तप परमार्थ कुछ तप कर नहीं करेगा, बस मैं सुखी हूं, मैं ज्ञानी हूं। ओके, किसी हाँ, चीज में कर्म करता नहीं। हाँ, और किसी में प्रवृत्त होता ही नहीं। अच्छा। तो और जो महाराज, रजोगुण, हाँ, हाँ रजोगुण रजोगुण प्रवृत्त वाले, होता है, वो प्रवृत्त होता है। अच्छा हाँ, यानी वो उसको सुख अभी प्राप्त, पाना है लेकिन जो उसके उसको पास चाहिए। सुख नहीं है ना, वो सुख प्राप्ति और ज्ञान प्राप्ति में प्रवृत्त होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, करने का फेज है उसका। हाँ, वो करने का है, और इसको है प्राप्त है, उसमें वो पड़ा अच्छा। है अहंकार से। और ये जो सत्व गुण है उसको प्रतिष्ठा, नाम, फेम, वो हाँ, सब कुछ नहीं चाहिए। वो मिला है, उसके पास है उसे। मिला है हाँ, ऑलरेडी, अच्छा। हाँ, अच्छा, यानी वो तो टॉप ऑफ द लैडर में है ऑलरेडी। हाँ, जो सत्व रजोगुणी वाला अभी चढ़ रहा है ऊपर। हाँ, तो वो और जो प्रवृत्त एंड में रहेगा। रजोगुणी भी सत्वगुणी हो जाएगा क्या स्वामी जी? नहीं, नहीं, फिर वो यदि ज्ञान और सारा प्राप्त कर लेगा सिद्धि, तो फिर वो हम्म अपने सुखात्मक वृत्ति में आ जाएगा, ज्ञानात्मक वृत्ति में आ जाएगा, तो फिर वो उसी हम्म। अनुसार रहेगा। फिर वो कहेगा अब मुझे कुछ करने की जरूरत है, मैंने सब कर लिया। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, ओके। या फिर वो स्लाइड हो सकता है तमोगुण में। हाँ, तमोगुण में भी स्लाइड हो सकता है। हम्म। तो तमोगुण वाला भी कुछ नहीं करता है, सत्वगुण वाला भी कुछ नहीं करता है, तो उसमें क्या मतलब ऐसे ही एक समझने के लिए। अरे भाई, उसमें तो तमोगुण वाले में तो आलस निद्रा प्रमाद से कुछ नहीं करता, यहाँ ये अपना सुखात्मक वृत्ति और आनंद। ज्ञानात्मक वृत्ति से कुछ नहीं करता, दोनों में कुछ नहीं हम्म, करना है, दोनों अक्रिय है। अक्रिय है, अच्छा दोनों, लेकिन ये इस एक रजो, आनंदी है और एक हाँ, ऐसा डेड टू द वर्ल्ड है, ऐसा हाँ, पड़ा रहता है। हाँ, तमोगुण आलस निद्रा प्रमाद। हाँ अच्छा, हाँ आयतो आयतो। तो अच्छा ऐसा है। और सत्वगुणी आदमी जो है उसको, उसके पास लोग जाके ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं वगैरह, हाँ, कर लेकिन सकते हैं, लेकिन वो कुछ उसमें इंटरेस्ट नहीं, मैं ज्ञानी हूँ, मुझे कुछ किसी से लेना देना नहीं है। अच्छा जो अच्छा धर्म परोपकार सदाचार वो कुछ नहीं करेगा, अहंकारात्मक वृत्ति है ना। अच्छा, इसलिए हाँ, अहंकार है, इसलिए वो, मतलब एक नेगेटिव पॉइंट उसमें वही है कि वो हाँ, अहंकारात्मक। हाँ। अहंकारात्मक वृत्ति से करो, अपना सुख शेयर भी नहीं करेगा, अपना ज्ञान भी शेयर नहीं करेगा, धर्म नहीं ओह, करेगा, परमार्थ नहीं, बस अपने अहंकार में पड़ा रहेगा, अपने सुख में और अपने ज्ञान में। ये सब अच्छा। डॉक्टर इंजीनियर क्या यही तो कर रहे हैं आज, हम्म, अहंकारात्मक अच्छा, वृत्ति। वो धर्म यानी बहुत परोपकार बहुत दया करुणा, नेगेटिविटी है सत्वम में फिर। हाँ, वो है ऐसे ही रहेंगे। डॉक्टर के हम्म पास जाके कहो कि अरे भाई थोड़ा धर्म कर, दया करो, बेचारी गरीब है, उसको आंख में दर्द नहीं, नहीं, पहले 500 रुपया जमा कर, फिर मैं तेरी आंख हम्म देखूंगा, नहीं तो नहीं। बेचारी, अरे वो हम्म। गरीब काम कर रही है, थोड़ी दया तो कर, तो नहीं करेगा, हम्म। अहंकारात्मक वृत्ति। अच्छा, उसको सत्वम बोलते हैं। मुझे लगा सत्वम यानी एकदम बहुत अच्छे लोग, सबको मदद नहीं, नहीं, करते नहीं, हैं। नहीं, नहीं, वो तो धर्मात्मा अलग चीज है, वो परमार्थ वो शास्त्र। धर्मात्मा अलग है, अच्छा। और धर्मात्मा भी परमात्मा नहीं है, कितना लेयर्स है इसमें। हाँ, ये धर्मात्मा भी परमार्थ, ये अहंकारात्मक वृत्ति होए तब। हम्म। हम्म, धर्मात्मा को अहंकार विहीन निकाल हाँ, तो वो गया तो परमार्थी फिर हो गया। परमार्थी ही जाएगा, अच्छा। हाँ, अहंकारात्मक वृत्ति से धर्मात्मा है तो सकाम है, वो बंधन में हम्म पड़ा है, धर्म कर्म हम्म करता है। हम्म। हाँ हाँ। तो सत्वगुणी होके फिर उस सत्वगुणी हाँ, में धर्मात्मा होके फिर ही परमात्मा होता यदि वो अहंकारात्मक वृत्ति नहीं है तो, है। हाँ, नहीं तो सत्वगुणी उससे निकल होकर भी गया तो बंधन में अहंकार। ही रहेगा। हाँ, हम्म अहंकारात्मक वृत्ति में बंधा ही रहेगा। हम्म।
उसको सही ज्ञान मिला और वो अहंकार वृत्ति उसने छोड़ दिया, तो हाँ, वो धर्मात्म, हाँ, वो नहीं, वैसा, धर्मात्मा परमार्थ में लग सकता है। जैसे अर्जुन हाँ, है, हाँ, अर्जुन में भी अहंकारात्मक वृत्ति है, धर्मात्मा हम्म, है, लेकिन जब उसे ज्ञान हुआ, गीता सुना, तो उसकी अहंकारात्मक वृत्ति छूट गई हम्म, और वो हम्म, परमार्थ में लग गया। हम्म। तो सत्वगुणी धर्मात्मा कब बनता है स्वामी जी? धर्मात्मा तो जब उसमें सत्व गुण की वृत्ति बढ़ती है तो वो धर्मात्मा है, करता है हम्म, धर्म कर्म अपना स्वधर्म। हाँ, हाँ, लेकिन वो सकाम है, सत्व गुण हम्म। कामना वाला। और सकाम, एक अच्छा। सत्का सत्व गुण ये निष्काम है जो परमार्थी है। दोनों में हम्म। फर्क है, दोनों सत्व गुण है। सत्व गुण वाले को ही इतना डेवलप होना है, तो तमोगुण रजोगुण का क्या वो तो होगा? उसको तो हमने आउट ऑफ ऑर्डर कर दिया ना, वो परमार्थ के अधिकारी है ही नहीं। है केवल ही सत्व नहीं। गुणी है वही मनुष्य सकाम निष्काम कर सकता है। तमोगुणी हम्म, रजोगुणी तो उसी अनुसार जिएंगे मरेंगे, उसका तो कोई स्कोप ही नहीं है। आप कहो कि नहीं, जो मनुष्य कॉलेज में फेल हो गया है उसको कौन जॉब में रखेगा? नहीं, पास और होके ही जो मिलेगा। कॉलेज पास होके उसे कोई रख सकता है? हम्म। ऐसा है। यानी रजोगुणी को पहले सत्वगुणी बनना पड़ेगा, हाँ जी, सत्वगुणी को अहंकार छोड़ना पड़ेगा, हाँ जी, फिर अहंकार छोड़ के परमार्थी का रास्ता लेगा। हाँ, तब जाके परमार्थ शुरू होगा। नहीं तो उसी हम्म, में डूबा रहेगा, तीन गुण हम्म। की माया में। यानी रजोगुणी को पहले सोचना, मैं मुझे ही करना पड़ेगा, और कौन करेगा? वो उसके अंदर जो फीलिंग है, एक पद प्रतिष्ठा को छोड़ो, लेकिन इवन फैमिली के लिए वो बोलते हैं मैं मुझे ही कमा के इनको उनका देखभाल मैं ही करता हूँ, ये जो उसका फीलिंग है वो भी उससे भी निकलना पड़ेगा। हाँ, ईश्वर कर रहा है, तू कौन करे? ईश्वर। ठेका लेके रखा हम्म, है क्या किसी का? हम्म, मर जाएंगी हम्म, तो कहाँ जाएगी? तो उसका थोड़ा थोड़ा, हाँ, थोड़ा थोड़ा उसका वो क्या है, मुझे ही करना है, वो उसको क्या हाँ, बोलते हैं, डुअरशिप, उसको क्या बोलते हैं हाँ, स्वामी जी? डूअरशिप, अहंकार। अहंकार, अच्छा। डूअरशिप और एंजॉयरशिप, एंजॉयरशिप सुखात्मक वृत्ति है, डूअरशिप है। अहमेव करोमि, हाँ, 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 मुझे ही करना पड़ेगा, अच्छा। हाँ, कि मुझे ओके, फिर। करना है, मेरे सिवा कौन करेगा? अरे भाई, ईश्वर है, समाज है, कितने आए कितने गए। हम्म, प्रधानमंत्री मर गया तो भी देश चल पड़ा है, ऐसा थोड़ी हम्म, प्रधानमंत्री को गोली मार दी थी तो भी। हम्म, ऐसा थोड़ी है कि किसी से कुछ रुकता है। फिर नहीं, उसको लगता है मेरे हम्म, बिना देश कैसे चले, मैं प्रधानमंत्री हूँ। अरे भाई, तू क्या हम्म, प्रधानमंत्री है तो भी गोली मार दी, सब देश चलता हम्म, रहेगा? ईश्वर हम्म, चलाता है। ये कोई ईश्वर चला। प्रधानमंत्री थोड़ी देश को चलाता है। यही तो हम्म, भ्रम है ना। हम्म, प्रधानमंत्री को और उनकी प्रजाओं को भ्रम है कि प्रधानमंत्री देश को चला रहा है। लोगों को भी हम्म, भ्रम है कि अरे वो प्रधानमंत्री को चलाने वाला भी परमात्मा है और देश को चलाने वाला भी परमात्मा। ये बुद्धि तो है ही नहीं, जड़ बुद्धि। हम्म, हम्म, हम्म। यानी किसी का कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, ये समझना सबसे बड़ी हाँ, बात है। ये सबसे बड़ी बात है कि ईश्वर के ऑर्डर में आपका व्यष्टि समष्टि प्रारब्ध चल रहा है, और उसमें हम्म, जो आ रहा है उस पर आप अपना विवेक करके पुरुषार्थ करो। कुछ नया मतलब करने की बात ही नहीं है। हम लोग जो सोचते हैं कि सरेंडर करना चाहिए, क्या सरेंडर करें जब अपने हाथ में कुछ है ही नहीं? तो हाँ, तो इसीलिए जो ये आ भी रहा है वो जानना चाहिए। भगवान को स्वीकार करो, उसके अनुसार अपना स्वधर्म करो। हम्म। और ये फिर सरेंडर। जिंदगी इतना आसान हो जाता है, कुछ मेरा मेरा हाथ में कुछ है ही नहीं, हाँ, जो है ईश्वर मुझे देखना है। जो दे रहा है उस अनुसार मेरा जो स्वधर्म है वो मुझे ईश्वर के लिए करना है। यहाँ कोई आपको हम्म, तनाव हो ही नहीं सकता। उतना ही भगवान ने हमारे लिए छोड़ा है कि हाँ, स्वधर्म करो, बस और कुछ आपको बाकी सब बाकी कुछ भगवान प्लानिंग संभालेंगे। वैनिंग मत करो, हाँ, प्लानिंग हाँ, वगैरह कुछ करने का नहीं। नहीं, अपना स्वधर्म करो, यही तो भगवान ने कहा। हम्म, माम अनुस्मर युद्ध, मेरा अनुस्मरण करो, अपना स्वधर्म करो, बस करो। बाकी दुनियादारी छोड़ो। यानी आगे का प्लानिंग भी नहीं, और पीछे जो गया उसका अफसोस भी नहीं करना, कि जो हाँ, जो भगवान ने अभी प्लान किया था। हाँ, वर्तमान में भगवान ने जो दे रहे वो करो, भगवान ने जो प्लान किया वो आएगा आगे आपको। हम्म, आप हम्म। कौन करने वाला है? आपका प्लान सुपर तो बन प्लानर, चुका है। हाँ, सुपर प्लानर अपना अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। हाँ, आप अपना काम करो, बस स्वधर्म करो, यही तो कहा भगवान ने।
तो पीछे जो गया उसका दुश्मनी वगैरह मत रखो, भगवान हाँ के हिसाब से उन्होंने किया। हाँ, वर्तमान में जो सामने है वो अपना स्वधर्म करो प्रारब्ध के अनुसार, और क्या। हम्म हम्म हम्म। ये सबसे बड़ा ज्ञान है, जिसको ग्रहण करना बहुत मुश्किल है, बोलना आसान है। ग्रहण, हाँ, सुनना तो आसान है, सुनोगे बाद में उसके ऊपर चिंतन करना, मनन करना, उसे जीवन में चरितार्थ करना, वो तो उसके लिए तो विशेष प्रयत्न चाहिए, साधना चाहिए। लगातार हर बात में उसे याद करना है। हाँ, चिंतन मनन और उसका अनुस्मरण करके जीवन में लाने का प्रयास करना, जहाँ आप रहते हो डे टू डे। हम्म, समझ में आया स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय। आपके आशीर्वाद से ये क्या क्या करना चाहिए जिंदगी में, हाँ, आचरण करना चाहिए। बस वो अपना स्वधर्म करना चाहिए, बस ईश्वर को समर्पित भाव। हाँ स्वामी जी, ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोषा होस्ट है, भद्रेश पड़िया को होस्ट है, राजेश मोलकर को होस्ट है, संजीवनी श्रीरंग रानडे, माधवी आचार्य, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, बीबी शर्मा, बी आर मोहन, जीवी कुमार, हेमा कोटक, जयंती पांडा, लीलावती बड़ेकर, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, नैना पुरोहित, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राम सेवक यादव, शालिनी, सुनील ठाकुर, उषा मेनन, विशाल बेड़ेकर और राय बहादुर कपूर। तो इतने साधक आज उपस्थित है। आज है सीता विवाह, राम विवाह पंचमी। तो भगवान को स्मरण करें, राम जी का स्मरण करें, और आज आपका अपना दिन मंगलमय करे, परमार्थ करे। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण नारायण ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। ओम नारायण नमो नारायणाय। प्रणाम स्वामी जी। नारायणाय ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायण ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायण ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। ओम नारायण नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायण ओम नमो नारायणाय। नारायणाय। उससे ओम निवेदन, नमो नारायणाय। नारायणाय ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायण ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायणाय। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करे। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।